जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बजट 2026-27 के बारे में। जैसा आपको पता है, आज वित्त मंत्री जी ने संसद में बजट पेश किया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का। और दोस्तों ये बजट संबंधित था देश को विकसित करने के लिए। देश में किस तरीके से कुछ सुधार किए जाएं जिससे देश की व्यवस्था अच्छी हो जाए आगे चलकर, या फिर देश को आगे विकसित करना, इससे संबंधित सुधार किए गए इस बजट में। जी हां दोस्तों, उससे संबंधित कुछ घोषणाएं हुई हैं। मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि यह बजट देश के हित को ध्यान में रखकर घोषित किया जाएगा, ना कि पेंशनर्स की मांगों पर और ना कि सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, बिल्कुल वैसे ही हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पे आपको बताया जा रहा था कि बजट में आपको 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा, या फिर मंजूर होगा, या फिर 8 सीपीसी का बजट दिया जाएगा इस बजट में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। क्या क्या घोषणाएं हुई, क्या ऐलान हुआ, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा इस बजट से संबंधित। तो दोस्तों वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा, मतलब पूरा वीडियो देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, एक्यूरेट जानकारियां मिल पाए। इस चैनल के माध्यम से आपको रियल जानकारियां दी जाती है और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इसके लिए भी आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री में है, तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि बजट में आपको क्या क्या मिला। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अब दोस्तों सबसे पहले आप यहां पे समझिए, भारत का बजट 2026-27 विकसित भारत की ओर एक और छलांग। जी हां दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये बजट पेश किया गया, ये देश को विकसित करने के लिए, भारत देश को विकसित करने के लिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर है 12.2 लाख करोड़। जी हां दोस्तों, इतना ये बढ़ गया है इस बजट में। साथ ही साथ दोस्तों राजकोषीय घाटा, जो पहले 2021 में 8% 9% से ज्यादा था, राजकोषीय घाटा अब वो बहुत कम हो गया है। जी हां दोस्तों, कितना हो गया है? 4.3% रहने का अनुमान। जी हां दोस्तों, 8% से नीचे गिर गया है राजकोषीय घाटा। अब इसका मतलब क्या है कि सरकार पर बोझ नहीं है, आर्थिक व्यवस्था बेहतर है इस टाइम सरकार की। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों पेंशनर से संबंधित या फिर सरकारी कर्मचारियों से संबंधित कुछ मांगे अप्रूव होनी चाहिए थी इस बजट में, लेकिन हुआ नहीं। तो दोस्तों भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतर है, इस आंकड़े से यह पता चलता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, आत्मनिर्भर भारत। जी हां दोस्तों, भारत के देशवासियों को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इस बजट से संबंधित है। आत्मनिर्भर भारत। फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गई। जी हां दोस्तों, इस पर भी बढ़ावा मिला है इस बजट में। फिर रेयर अर्थ कॉरिडोर, फिर सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, और फिर विकसित भारत का लक्ष्य। तो दोस्तों इन 5 चीजों पर, इन 4 चीजों पर यह बजट आधारित है। तो दोस्तों अब समझते हैं विस्तार से आगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारा फोकस या फिर फोकस गरीबों और किसानों की समृद्धि पर रहा है। इसके साथ ही रोजगार पैदा करने की दिशा में काम करने के साथ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। इसका असर भी भारत की जीडीपी पर दिखा है, और ये 7% से ऊपर रही है। जी हां दोस्तों, जीडीपी का ग्रोथ देखें, प्रोडक्टिविटी का ग्रोथ, तो दोस्तों ये 7% से ऊपर रहा है। तो दोस्तों यहां पे किसान, कृषि, मैन्युफैक्चर, बिजनेस डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं इस बजट ने सुधार किया है। हमने घरेलू निर्यात को बढ़ावा देने का काम किया है।
ग्लोबल बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाई है। वित्त मंत्री के बजट भाषण की 10 बड़ी बात अब मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, ये युवा शक्ति का बजट है। जी हां दोस्तों यहां पे मैन इंपावरिंग यहां पे दोस्तों इस बजट में बताया गया है, यानी युवा शक्ति को बढ़ावा देना, जिसमें किसान आ गए, गरीब और आम आदमी को ध्यान में रखा हुआ है। फिर दोस्तों राजस्व घाटा को कम करने पर सरकार का फोकस रहा है। जी हां दोस्तों, राजस्व घाटा बहुत कम है दोस्तों, 10% से 8% से यहां पे कम हो गया है, 4.5% के आसपास है दोस्तों। तो दोस्तों सरकार पर अब राजकोषीय दबाव नहीं रहा है। फिर दोस्तों उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, ग्लोबल अनिश्चितताओं के मुकाबला, सबका विकास और सबका साथ पर कार्य करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। जी हां दोस्तों, मोदी जी का लक्ष्य है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। एक मजबूत निवेश जुटाने पर फोकस है, किस तरीके से बिजनेस का स्टार्टअप किया जाए, किस तरीके से लागू लागत देखी जाए, रोजगार सृजन और व्यापक सुधार पर फोकस है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर सरकार का फोकस है, इकोनॉमिक ग्रोथ 3 कर्तव्यों पर केंद्रित है। जी हां दोस्तों, जो इकोनॉमी बूस्ट है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है। ईएमएस पीएलआई को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल के लिए कॉरिडोर बनाएंगे। 10,000 करोड़ एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए आवंटित करा गया है। जी हां दोस्तों, म्यूचुअल फंड हो गए, ग्रोथ फंड हो गए, एमएसएमई फंड हो गए, इन सारों पर फोकस करा है इस बजट ने। सीतारमण ने कहा कि हम आईएसएम 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं, इससे सेमीकंडक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जी हां दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें सस्ती हुई और क्या क्या चीजें महंगी हुई। फिर दोस्तों टैक्स के बारे में भी बात करेंगे, क्या टैक्स स्लैब में कोई चेंज किया, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बजट 2026, हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर, सीतारमण के भाषण की ये 10 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, बजट में कुछ 10 महत्वपूर्ण बातें गई वित्त मंत्री जी ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर रही थी, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उनका ये नवा बजट है, 9th। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर रही हैं, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उनका ये 9th बजट है। जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने लोकसभा के बजट भाषण की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था लेकर बड़ी बात कही है। सीतारमण ने कहा कि हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बनने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको कल ही दे दी थी कि ये बजट किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अर्थव्यवस्था बहुत ही बेहतर है भारत की, भारत देश की, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों भारत देश पूरे विश्व का 4th अर्थव्यवस्था वाला देश बनने जा रहा है आगे चलकर। 4th या फिर दोस्तों तीसरा, चौथे पायदान पे या फिर तीसरे पायदान पे। बजट 2026-27 इनकम टैक्स स्लैब पे क्या हुआ। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या आईटीआर का या फिर इनकम टैक्स स्लैब कोई चेंज हुआ, इससे संबंधित घोषणा क्या हुई इस बजट में, क्या कुछ चेंज हुआ, यह समझते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आयकर रिटर्न आईटीआर की फाइलिंग से जुड़ी समय सीमा और नियमों में बदलाव किए गए हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 दाखिल करने वाले अब 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों यहां पर आईटीआर 1 और आईटीआर 2 दाखिल करने वाले अब 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल कर सकेंगे। हालांकि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किए गए हैं। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स जो स्लैब है उसमें कोई चेंज नहीं करा गया है। जो पहले टैक्स स्लैब था, जो पिछले साल किया था चेंजेस, वही है, इस बार कोई चेंज नहीं करा। यानी 12,75,000 पे दोस्तों आपकी इनकम पे कहीं ना कहीं छूट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी यहाँ पे 75,000 का ही है, उसमें भी कोई चेंज नहीं करा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स नियमों को और आसान बनाया जाएगा, जिन्हें जल्द नोटिफाई किया जाएगा और इनकम टैक्स फॉर्म को आसान बनाया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो इनकम टैक्स के नियम है, भरने के जो नियम है, जो फॉर्म्स हैं, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की जाएगी। हालांकि उसके बाद में लेटर भी जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं है। दरअसल नई टैक्स रिजाइन में सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं था। जी हां दोस्तों, 12 लाख तक की आमदनी पे आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। हालांकि वो बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन में 75,000 की वहां पे आपको छूट मिलती थी, माइनस हो जाते थे आपकी टोटल सैलरी में से। सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन
75,000 रुपए ही रखा गया है। इस लिहाज से सैलरी क्लास की 12,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री होगी, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों टैक्स स्लैब में या फिर इनकम में कोई चेंज नहीं करा है टैक्स से संबंधित। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, जरा इस पे फोकस कर लेते हैं। बायोगैस मिक्स सीएनजी यहां पे सस्ती हुई है, कपड़ा सस्ता हुआ है, बीड़ी सस्ती हुई है, माइक्रोवेव ओवन सस्ते हुए हैं, कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी, सोलर पैनल यहां पे सस्ता हुआ है, मोबाइल और ईवी बैटरी वो भी सस्ता हुआ है, चमड़े के उत्पाद यहां पे सस्ते हुए हैं, विदेश यात्रा यहां पे सस्ती हुई है। अब दोस्तों महंगा क्या हुआ, शराब महंगी हो गई, स्क्रैप महंगी हुई, खनिज यहां पे महंगे हो गए और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग ये महंगा हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी कि सस्ता क्या हुआ और महंगा क्या हुआ। आप भी अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये बजट आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, अब दोस्तों कुछ और घोषणाएं भी हुई है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। सरकार ने बढ़ाया डिफेंस बजट, अब पहुंच गया दोस्तों 2 लाख करोड़ के पार। जी हां दोस्तों, इस बार डिफेंस बजट को भी बढ़ावा मिला है। लगभग दोस्तों सरकार ने यहां पे डिफेंस बजट को बढ़ाया, अब दोस्तों ये पहुंच गया 2 लाख करोड़ के पार। वित्त मंत्री ने डिफेंस बजट को किस तरीके से बढ़ाया दोस्तों, पिछला बजट था दोस्तों यहां पे 1,80,000 करोड़। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों ये पूरा 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, इनकम टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं है, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी। कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाएं यहां पे सस्ती करी गई हैं। फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसटीटी टैक्स को यहां पे बढ़ाया गया है, यानी कि दोस्तों शेयर बाजार में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसटीटी है यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को यहां पे बढ़ाया गया है। फिर दोस्तों बजट 2026 की साइज 53.5 लाख करोड़ रुपए, पिछले बजट के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी हुई है इस बजट में। फिर दोस्तों विदेशों में मौजूदा संपत्ति के लिए 6 महीने के लिए डिक्लोजर स्कीम यहां पे प्रावधान की है। फिर दोस्तों इनकम टैक्स के फॉर्म को आसान बनाया जाएगा, इसकी भी जानकारी मैंने आपको पहले दी। फिर दोस्तों अपग्रेड होंगे जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर, जी हां दोस्तों सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी अस्पतालों में और अपग्रेड किए जाएंगे जिला अस्पताल। फिर दोस्तों छोटे शहरों में विकसित होंगे कॉर्पोरेट मित्र कैडर। तो दोस्तों ये कुछ घोषणाएं हुई है। फिर अपग्रेड होंगे जिला अस्पताल, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। फिर दोस्तों हर जिलों में लड़कियों के लिए खुलेंगे छात्रावास। जी हां दोस्तों, यहां पे लड़कियों को सुविधाएं दी गई हैं, उनके लिए सुविधाएं कुछ करी गई हैं, जैसे कि 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप और प्रत्येक जिले में लड़कियों के छात्रावास खोलने का ऐलान किया है। फिर पढ़ाई नौकरी से लेकर बिजनेस तक उच्च स्तरीय स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव यहां पे रखा है। फिर दोस्तों देश में खुलेंगे 3 नए आयुर्वेदिक एम्स। जी हां दोस्तों, एम्स खोले जाएंगे, हॉस्पिटल खोले जाएंगे। फिर दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड प्रस्तावित करा है। जी हां दोस्तों, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उससे संबंधित 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड यहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा, यानी प्रस्ताव रखा है उस पर। फिर दोस्तों देश में बनेंगे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। जी हां दोस्तों, रेल कॉरिडोर को बनाने की यहां पे मंजूरी मिली है, कितने, 7। जैसे कि दोस्तों मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, फिर हैदराबाद से चेन्नई, फिर सिलीगुड़ी से वाराणसी के बीच में दोस्तों ये रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। फिर दोस्तों वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम भी बनाया जाएगा। फिर दोस्तों सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, कितना, 12.20 लाख करोड़ दोस्तों यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले दी थी। फिर मैन्युफैक्चरिंग समेत इन 6 सेक्टर में हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों ये कुछ घोषणाएं हुई इस बजट में। इस बजट में 8 सीपीसी का बजट आवंटित नहीं करा गया और ना ही 18 महीने का डीए का एरियर का जो बजट है वो दिया गया इस बजट में। जैसा मैंने आपको पहले बताया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी का बजट आवंटित किया जाएगा अगले साल जब 2027-28 का बजट पेश किया जाएगा और 18 महीने का जो डीए का एरियर का जो बजट है वो मिलना मुश्किल है। जी हां दोस्तों, हम डिमांड तो कर रहे हैं कि ये पैसा मिलना चाहिए, इसका बजट दिया जाए, लेकिन सरकार ने पहले ही मना कर दिया है, तो इस वजह से ये पैसा मिलना मुश्किल है।
बाकी आपका अपना विचार क्या है, आपका अपना सुझाव क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि 8 सीपीसी का बजट यहां पर नहीं दिया जाएगा इस बजट में, ये मिलेगा अगले साल 27-28 के बजट में। बाकी दोस्तों आप इस बजट से क्या समझते हैं, आपको यह बजट कैसा लगा जो वित्त मंत्री जी ने पेश किया? आप कमेंट में अपने सुझाव विस्तार रख सकते हैं सही से। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, कोई और नई जानकारी आएंगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। ऐसी नई जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।